हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 तक भाग 2 तक हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग मानव हृदय के बारे में कि मानव हृदय में परिवहन कैसे होता है। तो समझते हैं पहले मानव हृदय का बेसिक स्ट्रक्चर कि मानव हृदय, देखिए यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, इस तरह का मानव हृदय लगता है, ठीक ना। इसका वजन की बात किया जाए तो इसका वजन होता है 300 ग्राम। इसका वजन होता है 300 ग्राम। तो हमारे शरीर के सबसे जो व्यस्त अंग है इस हृदय को ही माना जाता है, क्योंकि यह 24 घंटा काम करते रहता है, ठीक ना। तो अब चलते हैं कि हृदय किसको कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि हृदय एक अत्यंत कोमल मसल संरचना है। यह क्या है? कोमल है और मसल संरचना है। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक अत्यंत कोमल मसल संरचना है जो वक्ष गुहा के मध्य, पसलियों के नीचे तथा दोनों पसलियों के बीच में स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है? तो यह वक्ष गुहा के मध्य में, वक्ष गुहा है इसके मध्य में मतलब बीच में, तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पसली के नीचे और दोनों जो फेफड़ा है, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, उसके नीचे अवस्थित होता है, बीच में अवस्थित होता है। कौन? हृदय। तो ये लिखे हैं कि जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह एक केंद्रीय पंप अंग है, ठीक ना। यह क्या करता है? पंप करने का काम करता है। खून को, रक्त को एक जगह से दूसरा जगह भेजने का काम कौन करता है? तो भेजने का काम करता है कौन? यही हृदय करता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि यह एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, भेजने का काम करता है। और इसका आकार तिकोना टाइप के होता है। इसका आकार कैसा होता है? तिकोना का। देखिए 3 कोना का है ना, 1 2 3, या हम बोलेंगे कि इसका आकार बंद मुट्ठी के समान भी होता है। तो हृदय की परिभाषा क्या निकल के आता है? तो हृदय की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि हृदय एक अत्यंत कोमल मसल संरचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। तथा इसका आकार की बात किया जाए तो इसका आकार होता है तिकोना या बंद मुट्ठी के समान, ठीक ना। अब यहां पे बात किया जाए कि जो हृदय है, यह जो हृदय है वह 1 मिनट में एक वयस्क में कितना बार धड़कता है, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो वयस्क क्या बात किया जाए तो वयस्क से यह 70 से 72 बार या 72 से 75 बार भी दिया रहेगा। सीन्स के अनुसार मारना है कि दिया क्या है, 70 से 75 के बीच में होता है, ठीक ना। तो हमारा हृदय एक बार में कितना बार धड़कता है? 72 बार भी कह सकते हैं, या 70 से 75 बार कह सकते हैं, या 70 से 72 बार भी धड़क सकते हैं, धड़कता है। लेकिन हम डर जाते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं तो यही हमारा हृदय का जो गति है, ठीक ना, धड़कने का जो गति है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डरा जाते हैं तो हमारा जो हृदय है धक 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 ज्यादा करता है। देखे होंगे आप लोग, ठीक ना। ऐसा महसूस होंगे कि अगर हम डरा जाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि दिल का जो धड़कन है वह बढ़ जाता है। छोटा जो बच्चा है उसमें यह ज्यादा धड़कता है, ठीक ना। जब माता गर्भवती रहती है तो उस समय, उस अवस्था में भी यह जो धड़कन है ज्यादा धड़कता है, लमसम 150 बार धड़कता है, ठीक ना। अब चलते हैं इस काम कैसे करता है। तो हृदय जिस झिल्ली में रहता है, हृदय जिस झिल्ली के अंदर रहता है उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। यह हृदय जिस झिल्ली के अंदर पैक है, इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक ना। या आता है, इसको हिंदी में कहते तो हृदय आवरण, मतलब हृदय जिस झिल्ली से घिरा रहेगा उस आवरण को क्या कहेंगे? हृदय आवरण कहेंगे। अब देखो ये दो पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच, दो पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच के स्थान को पेरिकार्डियम गुहा कहा जाता है।
याद रखिएगा कि 2 गो पेरिकार्डियम झिल्ली है, उसके बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल गुहा कहा जाता है। अब एकरा में एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव। यह द्रव क्या काम करता है? तो यह शरीर में होने वाले, हमारे हृदय में होने वाले जो गति है, उसका जो घर्षण होगा, उस घर्षण को कम करने का काम करता है पेरिकार्डियम द्रव। ठीक ना। जैसे बात किया जाए कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल है, उसमें मोबिल क्यों डाला जाता है? तो अंदर का जो सामान है उसको घर्षण से बचाने के लिए मोबिल डाला जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हृदय आवरण के, 2 हृदय आवरण के मध्य एक गुहा रहता है, खाली स्थान रहता है, उसको पेरिकार्डियम गुहा कहा जाता है। और इसमें जो द्रव रहता है उसको पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। ठीक ना। अब यहां पे चलते हैं कि हृदय कितना वेश्मों में बटा होता है? हृदय 4 वेश्मों में बटा होता है। ठीक ना। यहां से ऊपर वाला को कहा जाता है आलिंद और नीचे वाला को कहा जाता है निलय। ऊपर वाला को कहा जाता है आलिंद तथा नीचे वाला को निलय। इसको कहा जाएगा, यहां से ऊपर वाला जो हरा वाला, अभी जो लाल टाइप के हल्का सा दिख रहा है, इसको ऊपर वालों को आलिंद, और जो नीचे वाला दुगई दिख रहा है इसको कहा जाता है निलय। तो हमारा हृदय 4 वेश्मों में बटा होता है। कै वेश्मों में? 4 वेश्मों में बटा होता है। एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। यानी कि अगर बायां दने है तो उसको बायां आलिंद, और जो दायां दने है उसको दायां आलिंद, जो नीचे है उसको निलय। यानी बायां दने है बायां निलय, दायां दने है दायां निलय। तो याद रख लीजिएगा कि हृदय 4 वेश्मों में बटा होता है। अगर बायां दने है तो उसको कहेंगे बायां आलिंद, और दायां दने है दायां आलिंद, बायां निलय दायां निलय। 4 हो गया ना। कौन कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। यही 4 वेश्मों में बटा होता है। कौन कौन 4 वेश्मों? फिर से पढ़ देते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। 4 भाग याद रखिएगा कि हमारा जो हृदय है वो 4 वेश्म में बटा हुआ है। कौन कौन 4 वेश्म है? बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं कि जो यह बीच वाला दीवार है, ठीक ना, जो दो भाग में बांटने का काम कर दे रहा है, आलिंद और निलय को 2 भाग में बांटने का जो काम कर रहा है, इस बीच वाले भाग को कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है, जो आलिंद और निलय को बांटने का काम करता है। मतलब आलिंद को 2 भाग में और निलय को 2 भाग में बांटने का काम करता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दायां आलिंद और बायां आलिंद, ठीक ना, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच वाले जो यहाँ पे एक दीवार रहता है, एक झिल्ली रहता है, कपाट रहता है, इस कपाट को कहा जाता है त्रिदली कपाट। क्या कहा जाता है? त्रिदली कपाट कहा जाता है। यह ऐसा कपाट है कि एकरा में से एकरा में रक्त आएगा, लेकिन एकरा में से एकरा में रक्त नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि दायां आलिंद में से दायां निलय में आएगा, लेकिन दायां निलय से दायां आलिंद में नहीं जाएगा। यहाँ पे त्रिदली कपाट रहता है। और इसी तरह से बायां आलिंद और बायां निलय के बीच एक कपाट होता है, जिसको कहा जाता है द्विदली कपाट। क्या कहा जाता है? द्विदली कपाट कहा जाता है। ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि जेकरा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऐसे रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक ना। तो हमारे शरीर से पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा, यहाँ पे होगा अग्र महाशिरा, कि हमारे शरीर में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ लाया जाता है? दायां आलिंद में लाया जाता है। हमारे शरीर से अग्र महाशिरा से, ऊपर वाले से और नीचे वाले से, दोनों से
दोनों सिरा से रक्त को सबसे पहले दायां आलिंद में लाया जाता है। जब यह संकुचन होता है तो इसमें से रक्त आ जाता है बायां निलय में, और जब यह संकुचन होता है तो यह किससे, फुफ्फुस धमनी से, फुफ्फुस धमनी कहे या पल्मोनरी धमनी कहा भी जाता है इसको, या फुफ्फुस धमनी कहे या पल्मोनरी धमनी कहे, दोनों एक ही बात है। तो यहां से दायां निलय से जब संकुचन होता है तो यह पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ा में चला जाता है। एक फेफड़ा में बायां में ही और दायां में ही चला जाता है और वहां पे जाकर के शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर के फिर वहां से फुफ्फुस सिरा के द्वारा बायां आलिंद में आता है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध फुफ्फुस सिरा के द्वारा बायां आलिंद में आता है, और जब यह संकुचन होगा तो यहाँ से कहाँ जाता है, बायां निलय में, और जब बायां निलय में संकुचन होगा यहाँ से जब इसको दाबा जाएगा तो यहाँ से महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है, और जब सभी कोशिका तक जाता है तो वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में केप्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यानी कि अशुद्ध रक्त बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और अशुद्ध रक्त को फिर यहाँ से महाधमनी या महाशिरा के द्वारा इसको लाया जाता है दायां निलय या कहा जाए तो दायां आलिंद में। कहाँ लाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन बन गया, क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो गया, तो जब ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो रक्त में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो ऐसे रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। देखो अशुद्ध रक्त को हम ग्रीन से दर्शाए हैं और जो शुद्ध रक्त है उसको रेड टाइप से दर्शाए हैं, ठीक ना। अशुद्ध रक्त मतलब इसमें सब शुद्ध रक्त भरा है और इसमें शब्द कैसा रक्त भरा है, शुद्ध रक्त। तो एक बार काम करने का तरीका इसको देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से महाधमनी और महाशिरा के द्वारा पूरा शरीर अशुद्ध रक्त को कहाँ लाया जाता है, दायां आलिंद में लाया जाता है। दायां आलिंद के द्वारा जब संकुचन होता है तो त्रिदली कपाट के रास्ते होकर के कहाँ जाता है, दायां निलय में जाता है, और जब दायां निलय में संकुचन होता है तो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी के द्वारा फिर इसको लाया जाता है फेफड़ा में, और जब यह फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है तो वहां से फुफ्फुस सिरा से के द्वारा इसको कहां लाया जाता है, बायां आलिंद में लाया जाता है। और जब बायां आलिंद में संकुचन होता है तो यहां से इसको यहां लाया जाता है, और इसमें जब संकुचन होता है तो इसको महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। यही क्रिया बारंबार 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 होते रहती है, तो ठीक ना, यही क्रिया है वह बारंबार होती रहती है। कि सबसे पहले क्या होगा, अशुद्ध आएगा, फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा इसको पंप करेगा, फिर यहाँ पे हृदय इसको पंप करेगा, फिर यह फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा में शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद फिर हृदय में आएगा, हृदय इसको पंप करेगा और पूरा शरीर में भेजने का काम करेगा, ठीक ना। हृदय में संकुचन और शिथिलन होते रहता है। संकुचन और शिथिलन मतलब सिकुड़ाव और फैलाव होते रहता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला दोनों भाग है एक साथ सिकुड़ता है और एक साथ फूलता है, उसी तरह से नीचे वाला में एक साथ संकुचन होता है और एक साथ शिथिलन होता है। अब देखो संकुचन को हृदय के वेश में जब संकुचन होगा तो उसको कहा जाएगा सिस्टोल, और जब शिथिलन होगा तो उसको कहा जाएगा डायस्टोल। जब संकुचन होगा एक जगह से संकुचित होगा तो उसको सिस्टोल कहा जाता है, और जब फैलेगा तो उसको कहा जाता है डायस्टोल, ठीक ना। एक धड़कन किसको कहा जाता है, तो जब एक डायस्टोल और एक सिस्टोल मिल जाते हैं, मतलब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिल करके एक धड़कन का निर्माण करते हैं। एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में सिस्टोल 120 होना चाहिए, mmHg मतलब जितना Hg मतलब जितना मरकरी का होता है 120 उतना ही होना चाहिए। तो हमारे शरीर में सिस्टोल 120 होना चाहिए जबकि डायस्टोल 80 होना चाहिए, यानी 120/80 को ही कहा जाता है रक्तचाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तचाप कहा जाता है, ठीक ना।
तो याद रखिएगा कि धमनी के में जो होता है, धमनी में यहाँ पे धमनी में देखिए शुद्ध रक्त बह रहा है, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। जितना जो सिरा है, चाहे जो भी सिरा हो उसमें अशुद्ध रक्त, और जो भी धमनी हो उसमें शुद्ध रक्त। खाली एक अपवाद होता है जिसको कहा जाता है फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और एक अपवाद है फुफ्फुस सिरा या इसको पल्मोनरी सिरा, जेकरा में शुद्ध रक्त बहता है। इस बात को याद रख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। ऐसा कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा। यह कहाँ पे रहता है, तो फुफ्फुस सिरा फेफड़ा से रक्त को हृदय तक लाता है, जबकि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को फेफड़ा तक ले जाता है। ठीक ना। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम रिपीट करते हैं अगला, इसके बाद कि धमनी सिरा में अंतर क्या होता है, लसिका क्या होता है, उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।